चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर, हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तू अनुग्रहकारी है, सामर्थी है, पवित्र है यीशु राजा, और हम सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं। We give you all the glory, Lord, and we give you all the glory, Lord Jesus. Your presence brings joy to us. तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर यीशु राजा, तेरी उपस्थिति हमें आनंद देती है। सारी आदर और महिमा, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। आज की शाम में सारी महिमा तुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत शाम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और परमेश्वर के वचन से हम एक आयत पढ़ेंगे। वो आयत आपको मिलती है, मेहरबानी से अगर स्क्रीन पर भी डाल दी जाए, वो मिलती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वीं आयत। मैंने कोशिश करी है, बहुत दिन बाद मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के फिर से आपके बीच में आया हूँ। शारीरिक थोड़ी ऐसे ही था, लेकिन लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड इज ग्लोरियस, परमेश्वर अद्भुत है। हम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वीं आयत परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेहरबानी से अगर स्क्रीन पर भी डाल दी जाए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वीं आयत। परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, द ग्रेस विच हैज बीन गिवन टू मी। परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे दिया गया। आज हम अपनी जेब को देखें, पॉकेट को देखें। इज देयर एनी ग्रेस इन योर पॉकेट? क्या आपकी जेब में कोई अनुग्रह पाया जाता है? क्या आपके दिल में अनुग्रह है? डू यू हैव ग्रेस इन योर पॉकेट? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली है। अपने जीवन की नींव बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। मैंने नींव डाली है, आई हैव पुट फाउंडेशन, मैंने नींव डाली है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। एक बार एक चर्च बन रहा था। चर्च की बिल्डिंग की नींव रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। जब मैं पत्थर रखने के लिए नींव के अंदर उतरा, तो मैंने क्या देखा कि वो जो पत्थर नींव के लिए दिए गए थे, वो टेढ़े मेढ़े, काले, गंदे, बदसूरत से। मैंने पूछा कि
ये कैसी ईंटें आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कहने लगे ब्रदर, नींवी तो है, दिखाई तो देगी नहीं। फाउंडेशन है, ये तो बंद हो जाएगी, ढक जाएगी, दिखाई थोड़ी ना देगी। इसमें क्या अच्छे पत्थर लगाना। हमारी सोच ऐसी है, चूंकि हमारी सोच ऐसी है, हम अपने जीवन की फाउंडेशन कभी भी अच्छी नहीं डाल पाते, क्योंकि हमारी सोच में गड़बड़ी है कि फाउंडेशन को कौन देखेगा। दूसरा उस पर रद्दा रखता है। जब दूसरा उस पर रद्दा रखता है, जब दूसरा उस दीवार को उठाने की कोशिश करता है, तो वह क्या देखता है? वो देखता है फाउंडेशन में जब ऐसी पड़ी है तो मैं अच्छी चीज क्यों रखूं? फाउंडेशन में गड़बड़ है, तो वाई आई शुड चूज द बेस्ट फॉर द अपर लेयर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वाई शुड आई चूज द बेस्ट? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी की नींव कहां पड़ी है? हमारी जिंदगी की नींव वहां पड़ी है, हमारे नाना जी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमने अपने लोगों को ऐसा करते देखा। हमारी जिंदगी की नींव उन बातों पर पड़ी है, उन फेरी टेल्स पे पड़ी है जो हमें परिवार से मिली। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? यह बच्चे की नींव है। पुराने समय में बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी के पास जाते थे, दादा दादी उन्हें दाऊद और गोलियत के किस्से बताते थे। दादा दादी को देख करके वो समझता था कि दादा दादी हमारे मां बाप के साथ रहते हैं, और वेकेशन में हम नानी के पास जाते हैं क्योंकि नाना नानी हमारे मामा के साथ रहते हैं। हमारी नींव क्या पड़ी है? हम अकेले रहते हैं, हम दादा दादी के साथ नहीं रहेंगे, हम नाना नानी के साथ नहीं रहेंगे। हमारी नींव ये पड़ी है। हम अपने बच्चों की नींव ये डाल रहे हैं। हम कहानियां कौन सी सुना रहे हैं? हम नॉडी का कार्टून दिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को जो कहानियां सुना रहे हैं वो क्या, भीम, छोटा भीम, शिनचैन। हम अपने बच्चों की नींव जो डाल रहे हैं, कार्टून कैरेक्टर्स पे डाल रहे हैं। हमारे बच्चों की नींव बेबी टीवी डाल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार की नींव डाली जा रही है? हमें इस नींव के बारे में सोचना पड़ेगा। बाइबल कहती है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। देयर इज नो अदर फाउंडेशन अदर देन जीसस क्राइस्ट। देयर इज नो अदर फाउंडेशन। तुम्हारा बच्चा यीशु मसीह के बारे में कितना जानता, कितना सुनता, कितना मानता है? उसके कानों में दिन में कितनी बार यीशु मसीह का नाम जाता है? तुम्हारा छोटा सा लाडला, तुम्हारी छोटी सी लाडली, कितनी बार उसके कानों के अंदर से ये शब्द, ये मैजिकल वर्ड जीसस, ये मैजिकल वर्ड इमैनुअल, ये जादुई शब्द है, ये जादुई है। 4 दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया।
मेरठ के पास वो जगह है। उसने मुझसे कहा भैया अर्जेंट दुआ करनी है। जिसने फोन किया वो भी हिंदू पंजाबी, और जिसके लिए दुआ कराई वो भी हिंदू। मैंने कहा क्या हो गया? कहने जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे, एक बच्चा वेंटिलेटर पे है, कुछ है नहीं उसमें। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया प्रार्थना कर दीजिए। आई वॉज वेरी सिक बट आई क्राइड टूवर्ड्स द हेवन। मैंने आंसू बहाए स्वर्ग के सामने। आई लिफ्टेड माई स्पिरिट इनटू द हेवन। मैंने अपनी आत्मा को स्वर्ग के सिंहासन के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। माई स्पिरिट वेंट इनटू द हेवन। द टीयर्स ऑफ माई स्पिरिट वेर सीन बाय द एंजल्स ऑफ द हेवन। मेरे आंखों के आंसू सारे स्वर्गदूतों ने देखे। क्या हुआ? मैंने कहा जिंदगी वापस चाहिए। परिवार अन्य जाती है, विश्वास के साथ फोन किया। मैं नहीं जानता कौन है, बट आई नीड द लाइफ बैक। परसों खबर आ गई थी कि बच्चा वेंटिलेटर से रूम में वापस आ गया है, और कल उसको रूम में अपने घर वापस आना था, और उसके पेरेंट्स हमसे मिलने आना चाहते हैं, धन्यवाद के लिए मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट कीप प्रेजिंग गॉड। परमेश्वर की स्तुति करिए, बुनियाद डाल दीजिए यीशु के नाम की। आपके बच्चे को मालूम होना चाहिए बुनियाद शिनचैन के और छोटे भीम कार्टून पे नहीं पड़ी है, बुनियाद यीशु नासरी पे पड़ी है, बुनियाद इमैनुअल के नाम पे पड़ी है। इमैनुअल, अरे इमैनुअल, अरे इमैनुअल का मतलब परमेश्वर तेरे साथ। बच्चा जवान हो जाएगा और बुढ़ापे में भी उसे ये बात मालूम रहेगी कि इमैनुअल, हां इमैनुअल, परमेश्वर मेरे साथ है। कोई बुनियाद नहीं हो सकती। जब शादियां घर में होती हैं तो पता है क्या चेक करते हैं? लड़की कितनी पतली है, उसका वजन कितना है, कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, उसकी आंखों में हिरनी की सी गहराई है, उसके गले में से कैसा कंठ दिखता है, उसके बाल, उसके कान, उसके ना, जितना माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ सकता ना, उतना ज्यादा हम लड़की को देखते हैं। फिर लड़के को देखते हैं, बलिष्ठ भुजाएं हो, लड़का जैसा लड़का होना तो चाहिए। बातें क्या चलती, लड़का जैसा, अरे लड़का ही तो देख रहे हो ना, लड़का जैसा लड़का ही है। कमाता कितना है, कमाई भी जबरदस्त होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते ऊपर की कमाई, आज तक समझ में नहीं आया। ऊपर की कमाई, अगर सरकारी नौकरी में तो ऊपर की कमाई कितनी है? बुनियाद कैसी पड़ी है भाई, बुनियाद कैसी पड़ी है? क्या बुनियाद है? हमने क्या देखा है? Has he got Jesus Christ in his life? Has she got Jesus in her life? क्या उसके पास यीशु है? क्या है यीशु? बाइबल क्या कहती है? यशाया 28:16 में, यशाया 28:16 में कहती है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेव का एक पत्थर रखा है। सिय्योन, Zion, the place of God's strength. Zion, Zion, जहां ईश्वरी ताकत है, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य पाई जाती है। मैंने सिय्योन में एक पत्थर रखा है, उसकी नींव का एक पत्थर रखा है। भाई, परमेश्वर की सामर्थ्य का स्थान बना कैसे? क्या यरूशलेम में, इज़राइल में कोई ऐसी जगह? नो, नो। क्या इंडिया के में किसी स्थान पे ऐसी जगह? नो।
क्या ये जो गोला है, ये जो ग्लोब है, इसके अंदर कोई ऐसी जगह है? नो। सिय्योन तुम हो, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यू आर गॉड्स जायन, जायन हो जाता है। यू आर गॉड्स जायन, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। तुम परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होने चाहिए। तुम कह सको मैं अपनी आत्मा को लिफ्ट करके स्वर्ग में ले गया और एक बच्चे की जिंदगी वापस ले आया। तुम कह सको, तुम बोल तो सको, तुम्हारे पास गवाही तो इतनी बड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ का स्थान, मैंने सिय्योन की नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। देखिए, देखिए कैसा एक परखा हुआ नाम। ये शिनचैन और छोटा भीम परखे हुए नाम नहीं है। बैटमैन, रैटमैन, कैटमैन, ये परखे हुए नाम नहीं है। नो, परखा हुआ नाम इमैनुअल है। और उसका नाम, स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने बोला भैया उसका नाम, हालेलुया, उसका नाम, अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, उसका नाम। पत्थर ले ले, पत्थर, मरियम पत्थर ले ले, पहले एक सही बुनियाद का पत्थर ले ले, उसका नाम इमैनुअल रखना। परमेश्वर तेरे साथ। हम नहीं रख रहे, हम नहीं कर रहे। हमारे बच्चों के पास ये इमैनुअल है नहीं, क्योंकि बच्चों ने हमारे अंदर इमैनुअल नहीं देखा। बच्चों को इमैनुअल दिखाओ अपने अंदर, बच्चों को सिय्योन बन के दिखाओ, जायन बन के दिखाओ, अपने आप को पेश करो। बच्चे जाने सामर्थ्य। दादा नाना चाचा की कहानियां मत बताओ, यह बताओ कि हमें देखो, यह देखो हम। यदि तुमने हमको देख लिया, हमने एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, यदि तुमने हमको देख लिया तो हमारी पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी का तुम आकलन कर लोगे। यदि तुमने हमको देख लिया, लोग तुमको देखे तुम्हारी पिछली पीढ़ी और तुम्हारी आगे की नस्ल का अंदाजा लगाते हैं। यदि तुमको देख लिया, यदि तुमको समझ लिया, पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी, अंदाजा हमको देख के लगाया जाता है। बुनियाद में पत्थर मजबूत होगा, बुनियाद में पत्थर परखा हुआ। क्या लिखा है यशायाह ने? एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर। अनमोल, प्रेशियस, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता यीशु के खून को, कोई खरीद नहीं सकता यीशु के एक कोड़े को। तुम खरीद नहीं सकते, एक कोड़ा नहीं खरीद सकते। यीशु के सर के कांटे की एक चुभन नहीं खरीद सकते। वो दाढ़ी का बाल जो नोचा गया, उस दाढ़ी के एक बाल को नहीं खरीद सकते। वो पसीने की बूंद जो टपकी, उस एक बूंद का हिसाब नहीं कर सकते तुम। हालेलुया। बुनियाद का योग्य, योग्य, तुम्हारी नींव योग्य होनी चाहिए। इस बात को समझो कि तुम्हारी नींव कैसी पड़ी है। नींव से इमारत बुलंद होती है और नींव से इमारत ढह जाती है। आज वंश गिर रहे हैं, आज पीढ़ियां गिर रही हैं, आज विश्वास भरभरा करके गिर रहा है।
खुदा के कलाम में लिखा है, और सड़क के ऊपर चौक में सच्चाई बिक गई और गिर पड़ी। चौक पे सच्चाई गिर पड़ी और बिक गई। बुनियादें मजबूत नहीं थी, बुनियाद में यीशु मसीह नहीं था। एक दृढ़, अति दृढ़, एक होता दृढ़ मजबूत, लिखा अति दृढ़। यशाया ने जब 28:16 लिखा, यशाया 28:16 में लिखा, कोने का अनमोल और अति दृढ़, नेव के योग्य पत्थर, नेव के योग्य पत्थर। हमारी जिंदगी कैसे बीत रही है पता है? हमारी जिंदगी ऐसे बीत रही है, अच्छा वो बड़ा आदमी है, उससे संबंध बना के रखो, वो काम का आदमी, उससे संबंध बना के रखो, वो सोर्सफुल आदमी है, उससे संबंध बना के रखो। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी यही सीख रहे हैं। जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जो योग्य है, जो अति योग्य है, औलादों ने देखा नहीं, उन्हें दिखाया नहीं गया कि संबंध तो उससे बना के रखने हैं, उस रब से बना के रखने हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसने निर्माण किया उसको नहीं बना के, उसने देखा नहीं कि संबंध तो उससे बना के रखने थे। बच्चों ने क्या देखा, क्या सीखा, क्या जाना, क्या परखा? ओहो, बड़े लोगों से संबंध बना के रखने हैं, सोर्सफुल लोग, पावरफुल लोगों से संबंध बना के रखने हैं। जब बच्चा वेंटिलेटर पे था, कोई पावरफुल आदमी काम में नहीं आया, अच्छे डॉक्टरों के बीच में था, पैसे की कोई तंगी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा बच्चे में कुछ नहीं है। अचानक उसको ये बहन मिली और इस बहन ने कहा एक आदमी है जिसका संबंध सबसे ऊपर वाले से, उसको कॉल कर लो। तुम्हारे संबंध, तुम्हारी बुनियाद तुम्हारे संबंधों से ऊपर होनी चाहिए। तुम्हारी बुनियाद में यीशु मसीह है या नहीं है? तुमको देख करके, तुमको सुन करके, तुमको समझ करके तुम्हारी पिछली पीढ़ी और तुम्हारे आगे की पीढ़ी समझ में आ जाती है। पिछली पीढ़ी ने बुनियाद कैसे रखी थी तुम्हारी, क्या रखा था? हमारे तो बुनियाद रखने वाले थे नहीं, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी बुनियाद रखी, तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हमारी जिम्मेदारी यह थी कि हमें अपनी बुनियाद बदलनी थी, दोबारा जिंदगी को खोदना था, बुनियाद बदलनी थी, उसके बाद अपनी औलादों की बुनियाद रखनी थी। लेकिन जो पहले से मसीह हैं, आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव, इट मीन्स अ लॉट इन क्रिश्चियन लाइफ, इट मीन्स अ लॉट। अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, तुम्हारी नींव का पत्थर यीशु मसीह योग्य है। यशाया नबी ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारे लिए मसीह ही योग्य है, तुम्हारे लिए मसीह ही योग्य है, और किसी की स्टोरी योग्य बिल्कुल नहीं है। और जो कोई विश्वास रखे, आगे देखिए क्या लिखा है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, ही शैल नेवर बी शेकन, वो विश्वास में नहीं हिलेगा। ही विल ऑलवेज रिमेन ग्रेसफुल, द ग्रेस ऑफ गॉड विल फ्लो फ्रॉम हिम और हर। परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर से बहता रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य बहता रहेगी। वो हाथ भी झाड़ देगा तो दुष्ट आत्माएं गिर जाएंगी, वो हाथ झाड़ देगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे। वो अपने हाथों को ऐसे कर देगा, एक बार हिला देगा तो उद्धार बहने लगेगा। द ग्रेस विल फ्लो,
द ग्रेस मस्ट फ्लो। किसी की उदासी दूर कर दो, जाओ किसी की परेशानी दूर कर दो, जाओ किसी के आंसुओं को खत्म कर दो, जाओ निकलो, किसी को प्रसन्नचित्त कर दो। एक जवान लड़की ने मेरी छोटी बेटी को कॉल किया। फॉर आवर्स शी वॉज ऑन फोन, फॉर आवर्स, घंटों के हिसाब से। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, घंटों बातचीत कर रही है। वो आई, उसने बताया, आपको मालूम है, उसने अपनी फ्रेंड का नाम बताया कि वो डिप्रेशन में चली गई है, डबल डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन। और डॉक्टर ने कहा तुम्हें अकेले नहीं रहना। आई वॉज जस्ट प्रेइंग एंड ट्राइंग टू कंसोल हर। जाओ, let the grace of God, if God is fill you with grace, if God is full, God has given you the fullness of grace, go and fill him or her with the grace। अपने उस अनुग्रह से जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर भरा है, उसको बहने दो, उसको बहने दो। हम अपने वाले को अनुग्रह करेंगे, हम अपने वालों पर दया करेंगे, हम अपने अपनों के लिए सोचेंगे। नो, जब परमेश्वर ने सोचा और बारिश करी तो सबके लिए करी। जब मन्ना और बटेर बरसाया तो सबके लिए बरसाया। लेट द फाउंडेशन बी चेक टुडे। आज उस अपनी नींव को चेक करें। If we read the book of Romans 9, chapter 9, verse 33, अगर रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 33वीं आयत पढ़ें, वहां पे लिखा है, इंग्लिश में मैं पहले पढ़ देता हूं, बाद में हिंदी में, मेहरबानी से हिंदी में डाल दीजिए स्क्रीन पर। God warned them of this in the scripture when he said, I am placing a stone in Jerusalem that makes people stumble, a rock that makes them fall, but anyone who trusts in him will never be disgraced। जैसा लिखा है, देखो मैं सयोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। लज्जित, हम अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, बेइज्जत होता महसूस करते हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ नीड वी डोंट फाइंड गुड फाउंडेशन इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जब वो अच्छी बुनियाद, अच्छी नींव नहीं होती, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया, उस चर्च के लोगों ने जब मुझे फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए बताया, और मैंने कहा ये टेढ़ी मेढ़ी नींव ईंटों पर आप फाउंडेशन रख रहे हैं, ब्रदर चिंता की बात नहीं है, छुप जाएगा, मट्टी डल जाएगी। फाउंडेशन कौन देखता है? बुनियाद कौन देखता है? 3 साल बाद चर्च बनने के वक्त, चर्च के बनने के बाद मैं जब उस चर्च में पहुंचा 3 साल बाद, तो चर्च की दीवारें फटी हुई सी थी। मैंने कहा कि ये दीवालों में लाइनें दिखाई दे रही हैं, फटी हुई हैं दीवारें। क्या लगे ब्रदर? पता नहीं। आज दरारें पड़ गई हैं परिवार में, आज दरारें पड़ गई हैं समाज में, आज दरारें पड़ गई हैं पति पत्नी के बीच में, आज दरारें पड़ गई हैं पति पत्नी और बच्चों के बीच में, आज दरारें पड़ गई है माँ बाप और बच्चों के बीच में, आज दरारें पड़ गई है समाज के अंदर, आज दरारें पड़ गई हैं चर्च के अंदर। बुनियाद, फाउंडेशन was not good. Foundation was not good.
दीवालों में दरारें पड़ गई। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन छुप जाएगी, कौन देखता है? नहीं, बुनियाद तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे काम में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी बोली में दिखाई देती है कि तुम्हारी बुनियाद कैसी पड़ी है, तुम्हारी फाउंडेशन कैसी पड़ी है। दिखाई देती है, ऐसा बार बार दिखाई देती है और हर बार दिखाई देगी, और उसके बाद तुम्हारी औलादों में दिखाई देगी कि फाउंडेशन तुम्हारी कैसे पड़ी थी और तुमने कैसी डाली है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेट्स चेक द फाउंडेशन। बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 3:11 में कहती है, और उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं है। कोई तुम्हें कोई भी शिक्षा देके चला गया, उस शिक्षा को मैच करो, उस शिक्षा को मैच करो कि वो यीशु मसीह से मिलती है या नहीं मिलती है। वो परमेश्वर के वचन से, ये मत सोचो हमारे तो दादाजी ने बताया था। नो, मैच करती है या नहीं करती है? भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन से मैच करती है या नहीं करती है? शिक्षा पद्धति परमेश्वर के वचन से मैच करती है या नहीं करती है? क्योंकि इस वचन में नींव पड़ी है, इस वचन में यीशु मसीह है। प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना। हालेलुया। एक माता पिता अपने बच्चों को बता रहे थे, कहानी सुना रहे थे। उस बच्चे ने कहानी मुझे बताई कि पापा ने कल कहानी सुनाई, गर्मियों की छुट्टी में हम दादा दादी के घर जाएंगे। सवाल यह है कि दादा दादी के घर गर्मी की छुट्टियों में क्यों जा रहे हो और दादा दादी साथ में क्यों नहीं रह रहे? 15 दिन हम दादा दादी के साथ और 15 दिन हम नाना नानी के साथ। कोई एक अलग वो हो सकता है कि आप विदेश में हैं, लेकिन अगर आप अपने देश में हैं तो बच्चा सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में क्यों जाता है? जब विवाह होता है तो एक बात याद रखिए कि बच्चा दादा दादी से भी मिलेगा और नाना नानी से भी मिलेगा। विवाह तय करने से पहले यह जांच लेना कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और वो दादा दादी के घर जाएगा तो क्या सीख के आएगा, और नाना नानी के पास जाएगा तो क्या सीख के आएगा, वो बच्चे की बुनियाद होगी। समझो, फाउंडेशन है। आने वाली जनरेशन को बदलना है तो फाउंडेशन ठीक करो। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु राजा। आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह बरसने पाए और यह संदेश समझ में आने पाए यीशु राजा। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करते हैं। कई बार हम कॉल नहीं उठा पाते, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते हैं और बिजी भी हो सकते हैं। आप जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, SMS कर दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थोड़ी देर बाद ये YouTube पर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करिए और साथ में अपने दान, दशवांश, भेंट, धन्यवाद की बेटे और वो बच्चे जो अनाथ हैं उनके लिए, उनके रहने, खाने, पीने, सब चीजों का इंतजाम के लिए यदि आप अपना दान भेज सकते हैं, अपने बीज दे सकते हैं तो अवश्य करिए। अगर आपको, हम गूगल पे, पेटीएम, सब चीज पे उपलब्ध है। हमारा 9411958464 वो नंबर है जिस पे आप हमें अपने दान भेज सकते हैं। आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, जरूर हमसे बात करिए, हम आपको अपना अकाउंट नंबर भी देंगे। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।